अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। और जो हम यहाँ पे आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो हमने टॉपिक यहाँ पे आज चूज किया है, वो है हमारे पास क्रॉप्स का टॉपिक। और ये होल टॉपिक कैसे होता है, ट्रिक्स पे होता है। नव यहाँ पे उन्हीं ट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लाया है ताकि आप इजीली इन चीज़ों को मेमोराइज कर सके। जो स्टेट्स है ना सुपरलेटिव्स में आती है, उनको आप मेमोराइज कर सके। और जैसे कि जो हमारे पास क्वेश्चंस क्रॉप्स में से एक दो तो आते ही है, ये नंबर्स मतलब बोलते हैं ना, पानी से हमारे पास किस में कंकर उठाने के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जो ये क्वेश्चन है ना, ये पिछले एग्जाम में जो संडे को हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि आप बोलिए कि जो हमारे पास लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है। और इसको मैंने कहाँ पे किया था, अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, जो हम मिनी मॉक्स करते हैं वहां पे भी मैंने शेयर किया था। और उधर पे जो मेजॉरिटी ऑफ आंसर किया था वो 50% लोगों ने यूपी किया था। और इनको मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल ही गलत हो, जिसने भी ये आंसर किया था वो गलत है। नव गलत क्यों है? क्योंकि जो रिसेंटली अगस्त सितंबर का डाटा आया ना, उसके हिसाब से जो हमारे पास राजस्थान ने यूपी को ओवरटेक किया। क्या किया? ओवरटेक किया। नव यहां पे एग्जाम में भी दोनों ही हमारे पास अवेलेबल थे, तो आपको किसके साथ जाते? राजस्थान के साथ जाते। नव यहां पे अब बात आती है कि राजस्थान की जो हमारे पास अगर ये लीडिंग प्रोड्यूसर किसी क्रॉप में है, तो उसको हम किस ट्रिक से याद करें ताकि आपका मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्ट बना रहे। तो वो है हमारे पास मेरा भाई राजस्थान मैं गर्ल्स पटा रहा था। बस आपको ये चीज याद रखनी है, मेरा भाई राजस्थान में गर्ल्स पटा रहा था। डोंट थिंक कि मैं यहां पे किसी को एम्ब्रेस कर रहा हूं या किसी को ह्यूमिलेट करता हूं। आपको पता ही है कि फट JKSSB इज ऑल अबाउट, यहाँ पे मेमोराइज करिए और रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए रिवाइज करिए, उसी से काम बन जाता है। वरना और कोई चीज नहीं है कि आप मतलब अब आप कॉन्सेप्ट्स लगाओगे वो लगाओगे, नहीं चलता है यहाँ पे जितना मेमोराइज करोगे जितना रिवाइज करोगे काम बनेगा आपका। और जितना कंसिस्टेंट रहोगे और जितनी हार्ड वर्क करोगे। तो चलिए यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैंने बोला कि ये ट्रिक जो यहाँ पे एम डेडिकेट मतलब किसको है? मिल्क को। और मिल्क इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होती है, वो होती है राजस्थान में। अगर आपको बोला जाएगा कंट्री वाइज जो टॉप पे है ना, मतलब मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, इसमें अगर आप 2023 जो अक्टूबर में हमारे पास डाटा आया, उस हिसाब से जो हमारे पास टॉप पे आती है यूरोपियन यूनियन, नंबर 2 पे हमारे पास यूएसए आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास इंडिया आता है। क्या आता है? इंडिया आता है। तीन चीजों के बारे में की इसमें हमारे पास आती है, ये आपको पता है यूरोपियन यूनियन कितने कंट्रीज से बनता है? 27 कंट्रीज से। ये भी आपको याद ही रखना है, तो मैंने बोल दिया। अब हमारे पास यहाँ पे इंडिया कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अगर स्टेट वाइज हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आता है हमारे पास? राजस्थान आता है। इस ट्रिक पे अभी मत जाइए, पहले हम कुछ चीजें करेंगे, फिर हम खुद ब खुद उस पे आएंगे। जब मैं स्टेट्स की बात करूंगा ना, मैं खुद आपको ये ट्रिक समझाऊंगा कि है क्या। बहुत सारी ट्रिक्स है, मतलब मैंने लगभग 5-7 ट्रिक्स बनाई हैं जिससे आपकी ये पूरी ही क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ते हुए हम मूव ऑन करते हैं ताकि हम स्टार्ट से शुरू करें। देखिए यहां पे और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप बोलिए कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। पहली चीज अगर आपको बोला जाए था इसका आंसर क्या है, वो है हमारे पास मस्टर्ड। तो इसको मेजॉरिटी ने ठीक ही आंसर किया था, तो ये वाले तो पता ही है, मतलब इनको हुआ होगा बेचारों को कुछ, तो इनको बाई चांस वैसे कभी कभी हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इधर पे हमारे पास मस्टर्ड होता है खरीफ क्रॉप। अब यहां पे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्रॉप्स क्रॉप्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के। एक तो होता है फूड क्रॉप, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, खुद के लिए यूज करते हो, उसको आप बेच भी सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी आप किसके लिए करते हो? खुद के लिए यूज करते हो। और दूसरा आता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मीन्स जो आप पैसा कमाने के लिए, जो आप किसके लिए यूज करते हो? टू अर्न प्रॉफिट, इसके लिए यूज करते हो, इस पे आप पलते हो। बस आपको इतना याद रखना है। इसमें हमारे पास राइस आता है, वीट आता है, इसमें हमारे पास मिलेट्स आते हैं, इसमें हमारे पास मेज आता है, और पल्सेस आते हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स फूड क्रॉप्स। एंड जो क्रॉप कैश क्रॉप्स क्या आता है? शुगर केन आते हैं हमारे पास, हमारे पास ऑयल सीड्स आते हैं, हमारे पास टी आता है, कॉफ़ी आता है, हमारे पास रबर आता है, कॉटन आता है, और जूट आता है।
ये हमारे पास कुछ मतलब मैंने कुछ बोले, कुछ क्रॉप्स आते हैं जो हमारे पास किस में गिने जाते हैं, कैश क्रॉप्स पे। ये चीजें आपको पता है, मैं बस ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। जैसे ही हम इस टॉपिक पे आए ना, हम इन चीजों को ना मतलब खतरनाक तरीके से करने वाले हैं। अब यहां पे बात आती है क्रॉपिंग सीजन के बारे में। उन्हीं पे जो हमारे पास सीजन्स होते हैं ना, क्रॉपिंग सीजन्स, मतलब हम कब काटते हैं कब लगाते हैं, उसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये रबी है, ये खरीफ है, कि ये हमारे पास ज़ैद क्रॉप है। याद रखना, तीन टाइप्स के क्रॉप्स हमारे पास होते हैं। एक तो आपके पास खरीफ होता है, जो हमने यहां पे देख लिया, कौन यहां पे ये खरीफ क्रॉप नहीं है। तो बाकी क्या है, कॉटन, ग्राउंडनट और मेज हमारे पास खरीफ क्रॉप होते हैं। हमारे पास खरीफ क्रॉप आता है, हमारे पास कौन सा आता है, रबी आता है, हमारे पास ज़ैद आता है। अब चीज है कि हम तो सारे तो याद नहीं ना रख सकते हैं, कुछ ट्रिक्स है जिनसे हम इनको ना बोलते हैं ना दिमाग में ऐसे ही लगा सकते हैं। मैं दो ट्रिक्स बोलूंगा खरीफ क्रॉप के, उससे आपको दोनों चीजों से हो जाएगी। पहली ट्रिक, मैं ये मिटाऊं, हाँ मिटाते हैं, फिर हम इन पे आते हैं। चलिए आइए पहले अपनी फैमिली पे। ये है आपकी और हमारी फैमिली, ये है लर्नर्स की फैमिली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यू सेशंस लाते हैं और उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको क्या मतलब एमसीक्यू सेशंस प्लस जो पेपर्स हैं प्लस रिव्यूज़ मिलेंगे। जैसे बुक्स मतलब फजूल रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे, जो बुक्स जैसे कि रिसेंटली यहाँ पे बुक एक चल रही है, उसका मैंने रिव्यू किया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे प्ले लिस्ट में आके आपको सारे मतलब सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे, आप आ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, फर्दर हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िए, वहाँ पे आपको डेली जो हमारे पास एमसीक्यू सेशंस होते हैं मिनी, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। बाकी चलिए अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम याद कैसे रखेंगे इन खरीफ क्रॉप्स को। पहली चीज आप याद रखोगे कि खरीफ क्रॉप्स कब सो किए जाते हैं, कब इनको लगाया जाता है, वो है हमारे पास जून टू जुलाई। याद रखना, इनमें इनको लगाया जाता है, ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा हार्वेस्ट कब किया जाता है, वो हमारे पास कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। नव यहाँ पे हमारा काम तो ये तो सबको पता है, हमारा काम क्रॉप्स को याद रखने की है। अब वो कैसे रखेंगे, देखिए ट्रिक क्या है, वो है राज्य में। याद रखना, राज्य में बीजेपी के सीएम ने जीएसटी लाया। याद रखना, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा वो रिप्रेजेंट करेगा खरीफ क्रॉप को। जैसे आर फॉर होता है राइस, एम फॉर होता है मेज, बी फॉर होता है बाजरा, जे फॉर होता है जवार, पी फॉर होता है पल्सेस, के फॉर कुछ भी नहीं है, हाँ के फॉर कुछ भी नहीं है, सी फॉर होता है कॉर्न, या आप बोल सकते हो कॉटन भी। एम फॉर हमारे पास होता है मिलेट्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ने फॉर होता है कुछ भी नहीं। जी फॉर क्या होता है हमारे पास, ग्राउंड नट्स। और एस फॉर हमारे पास क्या होता है, सोया बीन जिसको आप बोलते हो। और टी फॉर होता है हमारे पास टूर, जो आपको पता ही है। नाउ यहां पे ये हो गए आपके सारे के सारे क्रॉप्स किसके, खरीफ के, जो आपके मेन क्रॉप्स आते हैं। नाउ और एक ट्रिक मैं बोलता हूं आपको, मैंने बोला था दो ट्रिक्स मैं बोलूंगा, दोनों ट्रिक आप याद रखोगे। अब दूसरी क्या है, राइस कॉर्न। याद रखना, राइस कॉर्न और शुगर, राइस कॉर्न और शुगर खा के, याद रखना राइस कॉर्न और शुगर खा के ग्राउंड पे कॉटन के बिस्तर पे सोया और यहां पे ये आराम मिला। अब यहां पे इजीली देखिए, राइस कॉर्न शुगर खा के, ग्राउंड मीन्स ग्राउंड नट्स, कॉटन के बिस्तर पे सोया, सोया मीन्स सोयाबीन, और आराम मिला, एम मीन्स मिला। आई होप अगर आपने ये भी याद रखी तो आपका काम ऐसे भी बन जाएगा। और ये यहां पे ये है ना आराम, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है आहर को, किसको, आहर को। आई होप आपने इन सब को अपने दिमाग में डाल दिया। इतनी थी ये दो ट्रिक्स जिससे आपसे क्या रहता है याद, खरीफ क्रॉप्स को। अब आते हैं किसकी बात करते हैं, रबी क्रॉप्स को। पहले मैं एक क्वेश्चन लाता हूं, फिर हम रबी क्रॉप्स की बात करेंगे।
चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू रबी सीजन। आपको बोलना है नॉर्थ इंडिया में इनमें से, इन क्रॉप्स में से कौन है रिलेटेड टू रबी सीजन के। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बार्ले। कौन है? ये है हमारे पास रबी सीजन के रिलेटेड। अब रबी सीजन क्या होता है? जिसमें हम किसको कल्टिवेट करते हैं, जो हमारे पास रबी क्रॉप होता है। अब रबी क्रॉप में हमारे पास क्या आता है? रबी क्रॉप में हमारे पास क्या आता है? पहली चीज रबी क्रॉप्स के बारे में, कब हम इनको लगाते हैं, कब सोन करते हैं, वो हमारे पास अक्टूबर से दिसंबर तक इनको हम लगाते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा हार्वेस्ट कब करते हैं, वो भी आप याद रखोगे, वो है हमारे पास अप्रैल से लेके जून तक। अब यहां पे ये दो चीजें तो आपने याद रखी। अब हमारे पास मसला आता है कि याद कैसे रखेंगे कि रबी क्रॉप्स क्या है। तो सिंपल सी, अगर आपको कोई भी बोलेगा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है WBC। WBC लो, WBC लो है तो 50 ग्राम। याद रखना, WBC लो है तो 50 ग्राम मस्टर्ड का जूस पियो और पोटैटो खाओ। WBC लो है तो 50 ग्राम मस्टर्ड का जूस पियो और पोटैटो खाओ। याद रखना, ये इसकी ट्रिक है, आपके सारे के सारे रह जाएंगे। जैसे W फॉर वीट होता है, B फॉर क्या होता है हमारे पास, बार्ले, जो हमने यहां पे पूछा था। सी फॉर हमारे पास क्या होता है, चिकपी। एल फॉर क्या होता है हमारे पास, लिनसीड्स। ओ फॉर क्या होता है, ओट्स। अब यहां पे है और तो ये ऐसे ही खत्म करो। तो 50 ग्राम, ग्राम सबको पता ही है, ग्राम ग्राम ही होता है, मस्टर्ड भी मस्टर्ड ही होता है। और का ऐसे ही छोड़ो, जूस भी ऐसे ही छोड़ो, पियो भी ऐसे ही छोड़ो, और भी ऐसे ही छोड़ो, खाओ भी ऐसे ही छोड़ा, बचा कौन, पोटैटो। यहां पे आई होप आपने इस ट्रिक को भी दिमाग में डाल दिया। नाउ बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ। चलिए आगे आपके सामने और एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये मुझे पता है सबको पता होगी। और ये भी हमने, जो हम टेलीग्राम पे ही क्वेश्चन सेंड करते हैं ना, वही मैं यहां पे लाता हूं इस वक्त। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैद क्रॉप। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा है जैद क्रॉप। आपको जैद क्रॉप का नाम बताना है इन क्रॉप्स में से। तो वो क्या है हमारे पास, क्यूकम्बर। ये सबको भी पता होगी, वो हमारे पास क्यूकम्बर है। अब यहां पे मसला है कि ये जैद क्रॉप्स कब सोन किए जाते हैं और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं। इनको रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के इन बिटवीन, जब उनको हार्वेस्ट करने का मतलब, जैसे ही उनका मतलब वो पकने का टाइम आता है ना, तब हम उनको लगाते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, जब हम उनको मतलब फिर काटने का टाइम आता है उससे पहले। जब हम लगाते कब है इनको, मार्च में इनको सोन करते हैं, लगाते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा काटते कब है, जुलाई के आसपास इनको हार्वेस्ट करते हैं। आई होप आपने इतनी चीज तो याद रखी। अब इसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं जो हमारे पास वहां से निकलते हैं। सिंपल से, अगर आपको रबी और खरीफ पता है, आप जैद को ऐसे ही टारगेट कर सकते हो। इसमें कौन से आते हैं, जैसे पंपकिन है हमारे पास, जैसे अभी मैंने क्यूकम्बर बोला था, वो है हमारे पास वाटरमेलन है, हमारे पास मस्कमेलन है, हमारे पास बिटर ग्राउंड है। तो बहुत सारे हैं, तो ये मैंने लिख दी। तो इतने आप दिमाग में रख सकते हो ताकि आपके दिमाग में ये रहे। तो इससे भी बहुत है, ये चीजें आप मेनली, ये चीजें हमारे पास इनमें आते हैं ना। ये भी तो हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन, पहले मैं आपको एक MCQ दूंगा, फिर वो आप करोगे, तो उसके बाद हम कुछ और चीजों पे आएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये आपका होमवर्क रहा। यहाँ पे क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सिल्वर जो हमारे पास फाइबर रेवोल्यूशन जो है ना, वो किससे रिलेटेड है। क्या वो लेदर से, जूट से, कॉटन से या सिल्क से रिलेटेड है। आपको इनमें से एक को चूज करना है। आई होप आप इसको ठीक से करोगे। तो चलिए, यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, हम अब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं राइस के बारे में, फिर हम ट्रिक्स पे आएंगे। देखिए, पहली चीज़, अगर आपको बोला जाएगा कि राइस का जो साइंटिफिक नेम है, राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है ओरिजा। याद रखना, ओरिजा।
सातीवा, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम होता है। स्पेलिंग कुछ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसे याद रखा है, ओरिजा सतीवा इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको किस टेम्परेचर के बीच में कल्टीवेट किया जाता है, 22 से 32 डिग्री के टेम्परेचर के इन बिटवीन, सेल्सियस के इन बिटवीन इसको कल्टीवेट किया जाता है। और ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए, वो हाई ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, ये भी आप याद रखोगे। और इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा कि रेनफॉल कितनी ज़रूरत होती है, वो भी आप याद रखोगे। वो हमारे पास, अगर आपको किसी ने भी बोला ना रेनफॉल कितनी ज़रूरत रहती है, वो 150 से लेके 300 cm तक होनी चाहिए। और जो सॉइल टाइप होनी चाहिए वो किस में ये होता है कल्टीवेट, वो भी आप याद रखिए। वो हमारे पास डीप क्लेई होनी चाहिए, डीप क्लेई और लूमी सॉइल होनी चाहिए, इसमें इसको कल्टीवेट किया जाता है। नाउ यहां पे अगर आपको बोला जाएगा कि अब बात आती है कि इसका जो प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। अगर हम पहली चीज देखेंगे कंट्री वाइज कौन है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वो है हमारे पास चाइना। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है इंडिया, ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा स्टेट वाइज हमारे पास कौन आता है, पहले नंबर पे आता है हमारे पास वेस्ट बंगाल, और नंबर 2 पे आता है हमारे पास यूपी, और नंबर 3 पे हमारे पास आता है एपी। टेंशन मत भरिए, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए होगी आप सीधे लास्ट में जाओगे और उनको चेक कर सकते होगे, मैं बीच में भी कोई ट्रिक बोलूंगा, लेकिन अभी आप ऐसे याद रखिए। आइए आपने नंबर 2 पे, नंबर 2 हमारे पास क्या है, वीट, याद रखना वीट। अब वीट हम सीधे मतलब क्रॉप्स के बारे में करेंगे, फिर जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां पे चेक कर सकते हो। अब वीट का अगर आपको बोला जाएगा साइंटिफिक नेम क्या है, वो है हमारे पास टेरिटिकम, याद रखना टेरिटिकम इसका क्या है साइंटिफिक नेम, ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। अब अगर आपको बोला जाएगा कि इसको क्रॉप को कहां पे कल्टीवेट किया जाता है, किस टेम्परेचर में किया जाता है, वो भी आप याद रखिए। इसको अगर आप देखोगे ना सोइंग के टाइम पे, इस पे कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर मिलना चाहिए। कब, जब हम इसको लगाते हैं। और जब हार्वेस्ट, जब काटते हैं, तब कितना होना चाहिए, वो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक मिलना चाहिए, जब हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट, जब ये राइप अप होता है। इतना आप याद रखोगे। अब नंबर तीसरी चीज, अगर आपको बोला जाएगा कि रेनफॉल इसको कितनी मिलनी चाहिए, वो भी आप दिमाग में रखिए। वो हमारे पास 75 से लेके 100 cm तक इसको मिलनी चाहिए। और अगर आपको बोला जाएगा कि अब हम करते हैं कंट्री वाइज और स्टेट वाइज कौन इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर हम कंट्री वाइज देखेंगे, कंट्री वाइज अगर आपको बोला जाएगा कि इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वो है नंबर 1 पे अगर आपको बोला जाएगा, वो है हमारे पास चाइना। कौन है, चाइना। नंबर 2 पे हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और नंबर 3 पे अगर आपको बोला जाएगा ना, नंबर 3 पे हमारे पास कौन आता है, वो हमारा इंडिया आता है। नाउ यहां पे और एक बात आती है, ये तो कंट्री वाइज। अब बोलिए स्टेट वाइज कौन सा हमारे पास आता है। स्टेट वाइज अगर आपको किसी ने भी बोला स्टेट वाइज हमारे पास क्या आता है, पहली नंबर पे कौन आता है हमारे पास, यूपी। नंबर 2 पे कौन हमारे पास आता है, पंजाब। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, हरियाणा। आई होप आपने इसको दिमाग में डाल दिया। नव यहां पे इसकी बात तो हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हम मिलेट्स आते हैं। कौन आते हैं, मिलेट्स आते हैं। नाउ मिलेट्स के बारे में आपने बहुत चीजें सुनी होगी, क्योंकि जो हमारे पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो कब था, सबको पता है ना, 2023। और अगर आपको बोला जाएगा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो कब था, ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए मैं ये नहीं बोलूंगा, ये आप मुझे बोलोगे ना। यहां पे अगर आपको बोला जाएगा ना, यहां पे पहली चीज अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें हमारे पास कौन से मतलब क्रॉप्स आते हैं, हमारे पास 3 क्रॉप्स आते हैं इसमें। एक तो जवार, ये हो गया एक, दूसरा आता है हमारे पास बाजरा, और तीसरा हमारे पास होता है हमारे पास रागी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज, इसको बोला जाता है सोरगहम, याद रखना, इसको सोरगहम बोला जाता है। बाजरा को बोला जाता है पर्ल मिलेट। और अगर आपको बोला जाएगा
इसको बोला जाता है सोरगम, पर्ल मिलेट, और इसको बोला जाता है फिंगर मिलेट। अब यहां पे चीज है, कैसे याद रखें। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा बाजरा, बाजरा मीन्स अगर आप देखोगे ना कश्मीरी में बाजरा किसको बोलते हैं, जो बाजर होते हैं ना, कंकर होते हैं, उसी को बोलते हैं। तो वो किससे रिलेटेड होगा, पर्ल से रिलेटेड, हम बाजरा को लेते हैं एज पर्ल। और ऐसे ही रागी, रग, जिसको हम ना वेन बोलते हैं, कश्मीरी में रग बोलते हैं उसको, किस में होती है, फिंगर में होती है। दैट मीन्स ये फिंगर मिलेट होगा। और ऑब्वियसली सोरगम किसके साथ हो जाएगा फिर, वो हमारे पास हो जाएगा जवाहर के साथ। ना यहां पे और एक चीज याद रखोगे आप, जो हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन था ना, वो हमारे पास स्पेशली किसमें उसने ग्रोथ लाई थी, उसने ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप देखोगे ना, उसने किसमें ग्रोथ लाई थी, उसने ग्रोथ इसी में लाई थी, वीट में लाई थी। मेरे को ये दिमाग में आ गया, दैट्स वाई मैंने बोल दिया आपको। चलिए, यहां पे मैंने किसकी बात की, अब यहां पे मैंने मिलेट्स की बात की। अगर आपको बोला जाएगा ना इनको किस सॉइल टाइप में मतलब उगाया जाता है, तो सॉइल टाइप इनको क्या जरूरत होती है वो भी आप याद रखिए। इनको जरूरत होती है जो हमारे पास एलोवियल और लूमी सॉइल, इनको जरूरत होती है। इतना आप दिमाग में रखिए, इसमें ये मतलब कल्टीवेट किए जा सकते हैं। अब इनको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन्स। इनको हम क्या कहते हैं, CORSE, कोर्स ग्रेन्स भी इनको कहा जाता है। ये भी आप अपने दिमाग में रखोगे। अनदर नेम इनको क्या कहा जाता है, कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। और इनको, इनका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होता है वो वेरी हाई होता है। न्यूट्रिशियस वैल्यू हाई होता है। इतना भी आप दिमाग में रखोगे ना। और एक चीज यहां पे अगर आपको बोला जाएगा कि मिलेट्स जो हमारे पास है ना, जिसमें हमारे पास बाजरा, जवार एंड मैंने क्या बोला, बाजरा, जवार और हमारे पास रागी आता है। इनमें मेजर प्रोड्यूसर को किसमें कौन है। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा बाजरा, जो हमारे पास बाजरा है, तो बाजरा में अगर आपको बोला जाएगा सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, स्टेट की वाइज में बोल रहा हूं, स्टेट के हिसाब से आप स्टेट ही इसका याद रखिए। इसमें वो हमारे पास कंट्रीज रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास है कौन, वो हमारे पास आई थिंक राजस्थान, हाँ राजस्थान है, राजस्थान है। और नंबर 2 पे हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा वो कौन सी है हमारे पास, वो है गुजरात। और नंबर 3 पे हमारे पास महाराष्ट्र। और अगर आपको बोला जाएगा रागी, पहले जवार पे आते हैं। अगर आपको बोला जाएगा जवार, जवार में हमारे पास महाराष्ट्र। नंबर 2 पे हमारे पास इसी में से आता है जो, हाँ क्या बोलते हैं इसको, इसका ना, कर्नाटका। और इसमें आता है फिर मध्य प्रदेश। ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमारे पास बचा वो है हमारे पास कर्नाटका नंबर 1 पे। नंबर 2 पे याद रखना तमिलनाडु। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है महाराष्ट्र। आई होप ये चीजें आपने दिमाग में डाल। ये तो हम हो गई हमारे पास स्टेट वाइज। अगर आपको बोला जाएगा कंट्री वाइज बोलिए, तो वो भी आप याद रखिए। इंडिया हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। इतना आपने दिमाग में रखा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको नंबर 2 पे भी बोला जाएगा, वो भी आप याद रखिए, नाइजीरिया है हमारे पास नंबर 2 पे। नंबर 3 मुझे नहीं पता है, नंबर 2 तक मुझे पता है। तो चलिए हम यहाँ पे और एक पे जाते हैं, वो है हमारे पास, उसका नाम हम कहते हैं मेज। ये हमारे पास तीसरा आ गया। अब मेज के बारे में हमें क्या याद रखना है, अगर टेम्परेचर बोला जाएगा, किस टेम्परेचर में इसको सो किया जाता है, ये मतलब किस में कल्टीवेट किया जाता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपको रेनफॉल बोला जाएगा, इसको कितनी चाहिए होती है, इसको 65 से 120 cm की रेनफॉल चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। इतना आप याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको सॉइल कौन सी जरूरत होती है, वो हमारे पास ओल्ड एलोवियल सॉइल इसको जरूरत होती है, वहां पे ये अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है, एज फोडर, ज्यादातर इसको एज फोडर फॉर एनिमल्स, याद रखना, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। और यहां पे और एक चीज याद रखोगे, अगर कंट्री वाइज आपको बोला जाएगा कि इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वो आप याद रखोगे। नंबर 1 पे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आता है, नंबर 2 पे हमारे पास चाइना आता है,
और नंबर 6 पे हमारे पास इंडिया आता है। जो प्रीवियस डाटा था उसमें ये 7th नंबर पे था और जो लेटेस्ट डाटा है उसमें ये 6th नंबर पे है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये अगर आप अब स्टेट वाइज बोलिए, स्टेट वाइज बोलिए, उसमें से अगर आपको बोला जाएगा नंबर 1 पे कौन है हमारे पास, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इधर मैं आंध्रा लिख के रखता हूं फिर इसमें गड़बड़ हो जाता है। आंध्रा आता है। नंबर 2 अगर आपको बोला जाएगा कि नंबर 2 पे हमारे पास कौन आता है, वो हमारे पास कर्नाटका आता है। और नंबर 3 पे हमारे पास कौन आता है, वो हमारे पास राजस्थान आता है। आई होप इतनी चीजें भी आपने याद रखी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले। तो वो है हमारे पास पल्सेस। क्या है? पल्सेस। अब पल्सेस के बारे में आप क्या याद रखोगे? पल्सेस में हमारे पास बहुत आते हैं, जैसे टूर आता है, हमारे पास उर्द आता है, हमारे पास मूंग दाल आती है, मतलब ये इसी के टाइप्स है। मसूर दाल आती है, हमारे पास पीज आते हैं, हमारे पास ग्राम आता है, और भी एक दो किस्म के दालें आते हैं। ये सारे हमारे पास किस में आते हैं? इनको हम मिल्क बांट के बोलते हैं पल्सेस। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि इसको कितना टेम्परेचर ज़रूरत होता है ग्रो करने के लिए, इनको 20 से 27 डिग्री का ज़रूरत होती है। और ये हमारे पास किस टाइम होता है? जब इनको लगाते हैं, सो करते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा जब हार्वेस्ट करते हैं तब कितना ज़रूरत होता है? 20 से 60, सॉरी, जब इसका ये होता है ना, वो थोड़ा सा इससे हाई होना चाहिए। और जो हमारे पास रेनफॉल होनी चाहिए ना, वो 20 से 60 सीएम की रेनफॉल होनी चाहिए। और अगर आपको बोला जाएगा सॉइल टाइप, सॉइल टाइप इसमें क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास सैंडी और लूमी सॉइल होनी चाहिए। इसके बाद और एक चीज क्या याद रखोगे आप? अगर आपको बोला जाएगा कि अब हम किस पे आते हैं कि इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड कौन, वो हम यहां पे कंट्री वाइज लिखते हैं। कंट्री वाइज से अगर आपको बोला जाएगा नंबर 1 पे हमारे पास इंडिया आता है, नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा चाइना, और नंबर 3 पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आता है। आई होप आपने इतना तो दिमाग में रख दिया। और अगर आपको बोला जाएगा स्टेट वाइज हमारे पास नंबर 1 पे कौन आता है, वो हमारे पास एमपी, नंबर 2 पे यूपी, और नंबर 3 पे हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश। इसको मैं आंध्रा लिख के रखता हूँ, फिर इसमें अरुणाचल होता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश में ये हमारे पास ये 3 स्टेट्स हैं टॉप के, जिनमें हमारे पास पल्सेस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और अगर अब आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल मतलब जो हमारे पास टोटल फूड ग्रेन्स है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ओवरऑल, टोटल मैं बोलता हूँ फूड ग्रेन्स का। लेकिन ये याद रखना, ये किधर का, ये स्टेट्स की बात हो रही है। यूपी पहले नंबर पे, नंबर 2 पे हमारे पास पंजाब आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, उसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। ये 3 हमारे पास ओवरऑल जो फूड ग्रेन्स है ना, उनमें प्रोडक्शन इस हिसाब से करते हैं। नाउ चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है शुगर केन। शुगर केन एंड शुगर, हाँ, पहले शुगर केन करते हैं। अगर आपको बोला जाएगा शुगर केन के लिए हमारे पास जो है ना, मतलब कौन सी सॉइल टाइप ज़रूरत होती है, वो हमारे पास सैंडी और लूमी सॉइल होनी चाहिए। ये मैंने नंबर 1 पॉइंट बोला, ये आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है, वो भी आप याद रखिए, वो 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है। रेनफॉल कितनी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास अगर आपको किसी ने भी बोला, वो होती है हमारे पास 75 से लेके 130 तक, याद रखना 130 सीएम तक। ये होता है हमारे पास क्या, मतलब जो हमारे पास रेनफॉल चाहिए होती है शुगर केन प्रोड्यूसिंग के लिए। नाउ अगर आपको जाएगा कंट्री वाइज इसकी लीडिंग प्रोड्यूसिंग मतलब कहाँ से होती है, पहली चीज़ अगर आप बोला जाएगा पहली कंट्री कौन है, ब्राज़ील। नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा कौन है, वो है हमारे पास इंडिया। और नंबर 3 पे अगर आपको बोला जाएगा कौन है, वो है हमारे पास थाईलैंड। ये हो गया एक। अगर आप यहां से स्टेट वाइज देखोगे, स्टेट वाइज इसमें कौन सा आता है हमारे पास, यूपी पहले नंबर पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र,
और नंबर 3 पे अगर आपको बोला जाएगा कौन है, वो है हमारे पास कर्नाटका। और अब आते हैं शुगर, शुगर के बारे में, रॉ शुगर जिसको आप बोलते हो, वो कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, कंट्री वाइज में बोलता हूं। रॉ शुगर अगर आपको बोला जाएगा ना कहां से निकलता है, कंट्री वाइज, वो हमारे पास, इसको मैं राह लिख के रखता हूं फिर आपको मसला हो जाएगा। वो हमारे पास नंबर 1 पे आता है इंडिया, नंबर 2 पे हमारे पास ब्राजील आता है, नंबर 3 पे फिर आता है थाईलैंड। अब यहां पे आइए, यहां पे हमारे पास पहले नंबर पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे हमारे पास कर्नाटका, और नंबर 3 पे हमारे पास यहां पे आता है तमिलनाडु। आई होप ये चीजें आप दिमाग में रख रहे हो, मैं मतलब एक एक चीज को बोलते हैं ना ढूंढ ढूंढ के निकलता हूं यहां पे। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्रॉप, वो है हमारे पास ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या मतलब, मेन प्रोड्यूसर कौन है इसका, मेन प्रोड्यूसर कंट्री वाइज में पहले लिखता हूं। चलिए हम अपने हिसाब से ही लिखते हैं। अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसमें क्या आते हैं, ऑयल सीड्स में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास ग्राउंड नट्स आते हैं, हमारे पास मस्टर्ड आता है, हमारे पास इसमें जो कोकोनट आता है ना वो आता है, हमारे पास इसमें आता है सिसमस, सिसमस उसको आप बोलते हो, सोयाबीन आता है, हमारे पास कोस्टर आता है, हमारे पास कॉटन सीड्स आते हैं इसमें, हमारे पास लिन सीड्स आते हैं इसमें, हमारे पास सनफ्लावर आता है इसमें। ये जो हमारे पास आता है ना, ये हमारे पास ऑयल सीड्स में आते हैं। आई होप आप ये याद रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा इसको मतलब ग्रो करने के लिए, इसको किस लिए हम ग्रो करते हैं, ये ईडेबल्स में आता है, इतना याद रखना, ईडेबल्स में ये आता है। और अगर आपको बोला इसको किस सॉइल टाइप में ये किया जाता है कल्टिवेट, वो है हमारे पास लूमी, लूमी सॉइल, ये आप याद रखोगे। नंबर 2 अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर कितनी ज़रूरत होती है, वो भी आप याद रखोगे, वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। रेनफॉल अगर आपको बोला जाएगा कि कितनी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास 30 से 50 cm की ज़रूरत होती है। नव अगर आपको कंट्री वाइज बोला जाएगा कि इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वो है हमारे पास इंडिया। मुझे नंबर 2 और नंबर 3 इस वक्त याद नहीं आ रहा है, आप एक चीज़ ये कर लेना खुद से, इतना ये कर लेना। तो अगर आपको बोला जाएगा स्टेट, स्टेट में हमारे पास इसमें टॉप पे कौन आता है, जो मैंने किन की बात हम कर रहे हैं, ऑयल सीड्स की। और ओवरऑल में अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो इसमें ग्रोथ पाई जाती है ना, वो एमपी में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अगर बोला जाएगा वो महाराष्ट्र आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, राजस्थान आता है। अब आप बोलोगे कि आपने एक एक करके क्यों नहीं बोला, जैसे ही मैं ट्रिक्स आपको बोलूंगा ना, आपको एक एक करके खुद ब खुद ये हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इस पे। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। अब प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास पहला क्या आता है, टी। और अगर आपको बोला जाएगा ना ये प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, ये कैश क्रॉप्स होते हैं, जो आप मतलब अगर आपको बोला जाएगा ना ये लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं ताकि आप अर्न कर सको प्रॉफिट। याद रखना लार्ज स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है। जैसे हमारे पास टी होता है, रबर होता है, कॉफ़ी होता है, इनको हम लार्ज स्केल पे किस लिए कल्टिवेट करते हैं, ताकि हम मतलब पैसे कमाए, वही चीज़ होती है यहाँ पे। अब टी अगर आपको बोला जाएगा ना, इसकी सॉइल टाइप मतलब कैसी होनी चाहिए, एक तो वो क्या होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और वेल ड्रेनड होनी चाहिए। याद रखना फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। और अगर आपको बोला जाएगा ना, इसमें जो ह्यूमस क्वांटिटी होनी चाहिए ना, ह्यूमस जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो एनफ होनी चाहिए, रिच होना चाहिए इन ह्यूमस क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें हमारे पास रेनफॉल
जो हमारे पास रेनफॉल है ना, वो कितनी चाहिए होती है? वो हमारे पास 150 से लेके 300 सीएम तक ज़रूरत होती है। और टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है वो भी आप याद रखिए, 13 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की हमारे पास इसमें ज़रूरत होती है टेम्परेचर की। और अगर आपको बोला जाएगा कि कंट्री वाइज इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वो भी आप याद रखिए। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास चाइना आता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास इंडिया आता है। और अगर आपको बोला जाएगा स्टेट वाइज, बोलिए कौन सा है हमारे पास स्टेट वाइज? अगर आप टीका देखोगे वो हमारे पास नंबर 1 पे आसाम आता है, नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा वो वेस्ट बंगाल आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश आता है। आई होप ये भी आपने याद रखा। इसके बाद हमारे पास कॉफ़ी आती है। कॉफ़ी को अगर आपको बोला जाएगा टेम्परेचर कौन सी ज़रूरत होती है, टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है, वो हमारे पास 14 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास ज़रूरत होती है। और रेनफॉल जो हमारे पास होता है ना, रेनफॉल कितनी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास 100 से 200 सीएम की ये सेंटीमीटर नॉट सेल्सियस सीएम की ज़रूरत होती है। और अगर आपको बोला जाएगा ना इसकी सॉइल टाइप, सॉइल कैसी ज़रूरत होती है, वो भी आप याद रखिए, वो वॉल्केनिक और जो हमारे पास वॉल्केनिक या रेड सॉइल या लेट्रिक सॉइल होनी चाहिए। आप इतना याद रखिए, वॉल्केनिक या रेड सॉइल होनी चाहिए। बस इतना आपके लिए सही है। नाउ इसको इंडिया से, मतलब जब इसको इंडिया में लाया गया ना, कहाँ से लाया गया? पहले इंडिया में कहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया? यमन से। और यमन से जब लाया गया ना, और इसको कहाँ पे उगाया गया, याद रखना, बाबा बुदान हिल्स में। पहले इसको कहाँ से लाया गया? यमन में, यमन से। और इधर पे इनको क्या किया गया? बाबा बुदान हिल्स जो हमारे पास कहाँ पे है? कर्नाटका में। इधर पे इनको सो किया गया, याद रखना, इनको लगाया गया। और अगर आपको बोला जाएगा टॉप वैरायटी ऑफ, जो इंडिया की टॉप वैरायटी है ना, मतलब कॉफ़ी की, वो कौन है? वो भी आप याद रखिए, वो है अराबिका। ये है हमारे पास इंडिया की टॉप वैरायटी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अगर आपको बोला जाएगा ना, अब कंट्री वाइज बोलिए इसका लीडिंग प्रोड्यूसर, वो हमारे पास नंबर 1 ब्राज़ील आता है, नंबर 2 हमारे पास वियतनाम आता है, और नंबर 3 हमारे पास कोलंबिया आता है, और नंबर 8 पे हमारा इंडिया आता है। इतना काफ़ी आपको याद रखने की। और अगर आपको बोला जाएगा ना स्टेट वाइज, अगर आपको बोला जाएगा कॉफ़ी में कौन सा है स्टेट वाइज, वो हमारे पास नंबर 1, इसमें भी देखिए कि कौन कौन सा है। हमारे पास कर्नाटका, नंबर 2 पे कौन आता है? हमारे पास केरला, और नंबर 3 पे हमारे पास तमिलनाडु। आई होप इतना भी आपने याद रखा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गई बात रबर की। किसकी? रबर की। और अगर आपको बोला जाएगा कि रबर को कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, सब ट्रॉपिकल जो हमारे पास एरियाज होते हैं ना, सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको कल्टीवेट किया जाता है। बस आप इतना याद करिए, मतलब जो इक्वेटोरियल, इसको हम इक्वेटोरियल भी क्रॉप कहते हैं, तो तभी इसको कहाँ पे उगाया जाता है? सब ट्रॉपिकल एरियाज पे। इतना आप याद रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा ना, सीधे से याद रखिए कि इसकी अब क्वांटिटी ही, अगर आपको बोला जाए ना कंट्री के हिसाब से इसका टॉप कौन है, टॉप इसका है हमारे पास थाईलैंड। ये आप याद रखोगे, कौन है? थाईलैंड। और अगर आपको बोला जाएगा ना इसके बाद कौन आता है, ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारे पास इंडोनेशिया आता है, नेशिया आता है। और अगर आपको बोला जाएगा ना इंडिया की कौन सी बारी आती है, इंडिया हमारे पास 6th नंबर पे आता है आज। क्या आता है? इंडिया 6th नंबर पे आता है। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा ना स्टेट वाइज रबर बोलिए, स्टेट वाइज आप इतना याद रखोगे, नंबर 1 पे हमारे पास केरला आता है, नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है? तमिलनाडु आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास कर्नाटका आता है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास फाइबर क्रॉप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है कॉटन आता है। अब इसमें हम क्या याद रखेंगे कॉटन में, इसको भी मैं यहाँ पे मार्कअप करता हूँ। अगर आपको बोला जाएगा ना सॉइल कौन सी इसको लगती है, वो हमारे पास लाइम स्टोन सॉइल लगती है इसमें।
और अगर आपको बोला जाएगा ना ब्लैक लावा सॉइल भी इसमें यूज होती है। इन दो सॉइल टाइप्स में ये कल्टीवेट किया जाता है। ब्लैक लावा सॉइल जो मैंने आपको बोल दिया। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको अच्छा खासा ज़रूरत पड़ती है, वो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और नंबर 3 अगर आपको बोला जाएगा रेनफॉल, इसको कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो 50 से लेके 100 cm तक इसको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आपको इसको फ्रोस्ट होने में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ। फ्रोस्ट होने में कितना टाइम लगता है, इसको पूरे जो हमारे पास ना 210 डेज इसको लगते हैं। और वो भी किस में होने चाहिए, ब्राइट सनलाइट में, तभी ये फ्रोस्ट ऑफ होता है, मतलब पक जाता है। अब इसको अगर आपको बोला जाएगा कि इसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 6 से 8 मंथ्स इसको लगते हैं मैच्योर होने में। अब यहां पे और एक चीज आप याद रखोगे, अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आपको देखोगे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ कॉटन, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास बीटी कॉटन, याद रखना। वो है हमारे पास बीटी कॉटन। और इसको क्यों लाया गया कि इसको मतलब जो इसका मतलब पेस्ट अटैक है उससे उससे ये थोड़ा सा इम्यून बन जाए, और जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो जाए उसमें भी ये स्टैंड ले सके, तो इसीलिए इसको लाया गया था। ये जेनेटिकली जो मॉडिफाइड कॉटन लाया गया था, उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, इतना याद रखना। ये इसको मैं लिख के रखता हूँ, टू फाइट अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और नंबर 2 पे ये याद रखोगे पेस्ट्स, इतना भी आप याद रखोगे। अब यहाँ पे कंट्री वाइज देखिए, इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, सबको पता है ना कौन है। पहले नंबर पे चाइना है, मुझे पता है आपके दिमाग में इंडिया होगा, लेकिन वो गए हो। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, वो भी आप याद रखिए। तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। हाँ, यूएसए आ गया, दिमाग में गया था वरना। स्टेट, स्टेट अगर आपको बोला जाएगा ना, स्टेट हमारे पास कौन सी आती है, स्टेट अगर आपको बोला जाएगा, स्टेट हमारे पास कॉटन में पहली कौन आती है, गुजरात। हाँ गुजरात, सीसीटीवी लगाया गुजरात में, गुजरात। नंबर 2 पे हमारे पास महाराष्ट्र आता है, और फिर हमारे पास नंबर 3 पे एपी, फिर से आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लिखता हूँ, आपको ये समझ आ गए। चलिए अब किसकी बात करते हैं यहाँ पे, जूट की। ट्रुक्स का वेट करिए, ट्रुक्स भी आएगी। चलिए, जूट का अगर आपको बोला जाएगा ना, जूट जो हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी सॉइल टाइप हमारे पास क्या ज़रूरत होती है, इसमें सैंडी, क्लेई, सैंडी एंड क्लेई, या लूमी भी आप यूज़ कर सकते हो, या एलोवियल सॉइल भी यूज़ कर सकते हो इसको कल्टीवेट करने के लिए। अगर आपको बोला जाएगा ना कि जो हमारे पास ईस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ से इसको जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र डेल्टा आता है, और जो हमारे पास सॉइल्स ऑफ गंगा आते हैं, उधर से इसको कल्टीवेट किया जाता है, इतना याद रखना है आपको। और अगर आपको बोला जाएगा ना, इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा जाता है। जो हमारे पास किसमें, बहुत सारी चीज़ों में बनाने में, जैसे हमारे पास गनी बैग्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, रोप्स होते हैं, मैट्स होते हैं, इनको बनाने में हमारे पास मदद देती है। ये चीज़ें आपको पता है, ये मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, ये वाली चीज़। अगर आपको बोला जाएगा टेम्परेचर इसको कितनी ज़रूरत होती है, वो 27 से कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस तक। और जो रेनफॉल होती है वो कितनी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास 15 से 150 से लेकर 200 cm तक इसको ज़रूरत पड़। और अगर आपको बोला जाएगा, अब इसका कंट्री वाइज बोलिए लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, पहले पे आता है इंडिया। एक सेकंड, ये खराब हो गया। पहले नंबर पे आता है इंडिया, और अगर आपको बोला जाएगा दूसरे नंबर पे हमारे पास बांग्लादेश आता है,
और तीसरे नंबर पे हमारे पास चाइना आता है। ये हमारे पास जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गई। अगर आपको बोला जाएगा स्टेट्स बोलिए, स्टेट्स में हमारे पास कौन कौन सी आती है, उस पे हमारे पास नंबर 1 पे आता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 आप बोलोगे, नंबर 3 आप बोलोगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। चलिए इतना मेरा काफ़ी था। नाउ जिसका आप सब याद कर रहे थे ना अभी तक कि वो चीज़ें आए वो चीज़ें आए, अब एक मोमेंट में वो आने वाली है। पहले हम फ्रूट्स का डिस्कस करते हैं, बस फ्रूट्स का क्विकली करेंगे, फ्रूट्स का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसमें हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा ना बनाना कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैं क्विकली बोलने वाला हूँ, ये तमिलनाडु। अगर आपको बोला जाए ना गवावा, वो कहाँ पे हमारे पास आती है, वो एमपी में मध्य प्रदेश में आती है। नंबर 3 अगर आपको ग्रेप्स बोला जाएगा वो कहाँ पे आता है, वो हमारे पास महाराष्ट्र में आता है। अगर आपको एप्पल बोला जाएगा वो कहाँ पे हमारे पास आता है, वो हमारे पास JNK में आता है। अगर आपको सैफरॉन बोलेगा कोई, वो भी हमारे पास JNK में आता है। और इसके अलावा कौन आप याद रखोगे, मैंगो, वो हमारे पास कहाँ पे आता है, मैंगो हमारे पास यूपी में आता है। और अगर आपको लीची, ये हमारे पास बिहार में आता है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हाँ ऑरेंज, ये भी हम याद रखेंगे, ये हमारे पास पंजाब से निकलता है। ये कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए इसके अलावा मैं एक शीट भी डालूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। नाउ यहाँ पे देखिए, अब हम अब आते हैं अपनी ट्रिक्स पे। तो वो देखिए, अब हम देखेंगे कि मतलब हमें कैसी चीज़ें मतलब क्विकली याद रहेगी। देखिए अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँगा, वेस्ट बंगाल की बात करूँगा, पहली चीज़ आप याद रखना वेस्ट बंगाल पे ही आते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सिंपली आप याद रखोगे RJ वेस्ट बंगाल का, याद रखना R इज इक्वल टू राइस और J इज इक्वल टू जूट, इतना आपने रख दिया। दोनों में ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, बाकी मैंने आपको वैसे समझा दिया। RJ कहां का, वेस्ट बंगाल का। इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमारे पास आता है यूपी। यूपी का आप कैसे याद रखोगे, MMS, वाज किया यूपी का, ये आप याद रखोगे। अब ये M क्या होता है, याद रखना मैंगो, ये M क्या होता है, मीट। MMS, S क्या होता है, शुगर केन। और यहां पे क्या बचा हमारे पास, जो हमारे पास P, ये याद रखना, यूपी मीन्स ऐसे समझ आएगा ये उत्तर प्रदेश है, P फॉर पोटैटो, ये भी आपने दिमाग में रखा हो। क्या बोला मैंने, MMS वॉच किया यूपी का, M फॉर मैंगो, M फॉर मीट, S फॉर शुगर, U फॉर उत्तर प्रदेश एंड P फॉर पोटैटो, इतना आप याद रखोगे। इनको आप कंसिडर मत किया करो, ये इनको मैं क्रॉस करके रखूंगा। चलिए यहाँ पे WB मीन्स वेस्ट बंगाल, इतना आप याद रखोगे। नंबर 3 हमारे पास क्या आती है, हमारे पास मध्य प्रदेश आती है। इसको आप कैसे याद रखोगे, बहुत ही इजी है। देखिए LMG लगा के, LMG जिसको आप बोलते हो ना लाइट मशीन गन, LMG लगा के PSC दिया, ये आप याद रखोगे। LMG लगा के PSC दिया, ये आप याद नहीं रखोगे। क्रॉस क्रॉस, देखिए ये आपको पता होगी, लिंटन जिसको ना आप लिंटिल बोलते हो, जिसको आप मसूर बोलते हो, मसूर दाल, वो वाली। यहां पे G फॉर नंबर 1 ग्राम, नंबर 2 आप याद रखोगे गार्लिक, नंबर 3 आप याद रखोगे गवा, गवावा। चलिए आगे ये 3 अच्छे से आगे। चलिए पी से अब हमें देखना है क्या है, सबों को पता है पल्सेस। S पार सबों को पता है ना, सोयाबीन। और C फॉर क्या होता है, कोरिंडर। दिमाग में आया, देखा कितना इजी है।
चलिए, ये रहा हमारे पास नंबर 4। और नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? राजस्थान। राजस्थान। और इसके लिए हमने क्या बनाया है? मेरा बाई राजस्थान में गर्ल्स पटा रहा था। ये जो है ना, ये ऐसे ही है, इसको क्रॉस डालते हैं। अब यहाँ पे एम एम फॉर क्या होता है? ये मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड होता है। बी फॉर क्या होता है? बाजरा। और आर फॉर क्या होता है? हमारे पास स्टेट ऑफ राजस्थान, जो हमारे पास याद दिलाएगी कि ये राजस्थान के बारे में है। और एम फॉर क्या होता है? मिल्क। इतना आप याद रखोगे। MAI आपको दिख रहा है, MI मिल्क, याद रखना। MAERA हुआ मस्टर्ड, और बाई हो गया बाजरा, बी फॉर बाजरा, आर फॉर राजस्थान। इतना आया समझ? बिल्कुल आया होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अब ये बारी है यहाँ पे दो की यहाँ पे मैंने एग्रीगेट करके रखा है, आप याद रखोगे। एक तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा हमारे पास आसाम आता है। हाँ, इसमें आप क्या रखोगे याद? मैं तो चली मैं तो चली मैं तो चली आंध्र प्रदेश। मैं तो चली आंध्र प्रदेश, याद रखना। मैं तो चली आंध्र प्रदेश, फिर से बोल रहा हूं, मैं तो चली आंध्र प्रदेश। आसाम में टीबी फैला। समझ आया? देखो अब, एम फॉर क्या होता है हमारे पास? मेज। MA सीधे आ रहा है, मेज। टी फॉर क्या होता है हमारे पास? याद रखना, टी फॉर हमारे पास होता है टबैको। सी फॉर हमारे पास चिल्ली होता है। समझ आया? मैं तो चिल्ली। और ये क्या होता है? आंध्र प्रदेश, ये आप सबको पता है। और आसाम के दो है, तभी मैंने आसाम आगे रखा है। टी फॉर क्या होता है हमारे पास? टी। और बी बी जो हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं बैम्बो। समझ आया? ये इजी था। मैं तो चली आंध्र प्रदेश, आसाम में टीबी फैला। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए नंबर 6 पे। अब आइए कर्नाटका पे। कर्नाटका। अब इसमें क्या है? बिल्कुल ही इजी है, याद रखना मैं क्या बोलने वाला हूं। कर्नाटका, ये कर्नाटका है। कर्नाटका में SSC, याद रखना। SSC, कर्नाटका में SSC अंधे ने दिया। अंधे मीन्स ब्लाइंड, जिसको आप ब्लाइंड बोलते हो। अब ये एस क्या होता है हमारे पास? सिलिक। एस हमारे पास क्या होता है? सनफ्लावर। सी हमारे पास क्या होता है? कॉफी। और ए हमारे पास क्या होता है? ये याद रखना, ये होता है एरिका। खत्म खेल, मुक गया आपका कर्नाटका भी। अब आप इधर पे टूट सकते हो कहीं पे। तो देखिए इसके बाद, अब 7th याद रखिए, ये है हमारे पास केरला के बारे में। यहां पे क्या है हमारे पास? मैं यहां पे किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करने वाला हूं, बस मैंने याद रखने के लिए ये बनाया है। PCC, PCC रोया केरला में, याद रखना। PCC रोया केरला में। PCC पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल, ऐसे मैंने याद रखा है। तो आप भी रख सकते हो याद। ये हो गया पेपर। ये हमारे पास हो गया जिसको हम कैराडोमोन बोलते हैं। और ये हमारे पास कोकोनट हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? रबर। समझ आया? ये सारे के सारे मैंने बोल दिया। PCC रोया केरला में, ये किसके लिए है? जो भी केरला में हमारे पास टॉप क्रॉप्स आते हैं उसके लिए है हमारे पास। नाउ और एक देखते हैं। हमारे पास 8वें नंबर पे आता है गुजरात। अब गुजरात के बारे में क्या है? CCTV, याद रखना, CCTV लगाया इसको क्या हो गया? लगाया
गुजरात में। अब यहां पे क्या है, सी फॉर क्या है, कॉटन। और अगर आपको बोला जाएगा सीसीटीवी, सी फॉर क्या होता है, क्यूमिन। और जी फॉर क्या होता है हमारे पास, जो आप जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राउंड नट। ये याद रखना है, जी जो कैपिटल जी है ना, वो मैं लिखता हूं, सीसीटीवी लगाया गुजरात में, इतना आपको याद रखना है। सीसीटीवी लगाया कहां पे, गुजरात में। आई होप आपको ये कॉटन, क्यूमिन और क्या, ग्राउंड नट, ये है टॉप किसके, गुजरात के। अब हमारे पास कौन बचा, अब हमारे पास महाराष्ट्र, ये लास्ट वन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जवार एक बंदा है, उसको बोलते हैं जवार। कोई हम किसी और को बोलते हैं जवार तो चला महाराष्ट्र, जवार तो चला महाराष्ट्र। तो जवार मीन जवार ही, जिसको आप जवार बोलते हो। इसके बाद टी फॉर टूर और सी फॉर हमारे पास कैश्यू होते हैं। तो ये था हमारा आज का, यहां पे मैंने क्या बोला, जवार तू चला, जवार तो चला कहां, महाराष्ट्र, इतना याद रखना। जे जवार, टी फॉर टूर, सी फॉर क्या होता है हमारे पास, कैशू, याद रखना कैशू। इतनी थी हमारे पास ट्रिक्स, जिनसे हमारे पास सारे ये क्या क्रॉपस याद रखते हैं। अब आपका काम बनता है, आप कैसे इनको याद करोगे, वो आपका काम बनता है। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, वहां पे हम क्वेश्चन को करेंगे। अल्लाह हाफिज।